आज हम जानेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर्स के बारे में। ये वो जगह होती हैं जहां हमारी सारी जानकारी, फोटोज, वीडियोस और बाकी सब कुछ स्टोर रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और देखते हैं कि ये डेटा सेंटर्स अंदर से कैसे दिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल के डेटा सेंटर्स। ये डेटा सेंटर्स गूगल के सर्च इंजन, यूट्यूब, जीमेल और बाकी सारी सर्विसेज को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। यहां लाखों करोड़ों सर्वर्स लगे होते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। इन सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत ही एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा सेंटर्स अंदर से कैसे दिखते होंगे। तो दोस्तों, ये देखने में बिल्कुल किसी साइंस फिल्म के सेट जैसे लगते हैं। हजारों रंग बिरंगी लाइट्स से जगमगाते हुए सर्वर्स की कतारें और चारों तरफ तारों का जाल। तो दोस्तों, ये था गूगल के डेटा सेंटर्स का एक छोटा सा नजारा। अब हम चलते हैं दूसरी बड़ी कंपनी अमेज़न के डेटा सेंटर्स की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं Amazon वेब सर्विसेज AWS के डेटा सेंटर्स। ये वो जगहें हैं जहां से हमारी डिजिटल दुनिया को शक्ति मिलती है। AWS के डेटा सेंटर्स 20 से भी ज्यादा रीजन्स में फैले हुए हैं और ये हर कॉन्टिनेंट पर मौजूद हैं, जिसमें USA, यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका शामिल हैं। ये डेटा सेंटर्स एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं जो हमें सीमलेस क्लाउड सर्विसेज प्रदान करता है। AWS के डेटा सेंटर्स भी बहुत ज्यादा सिक्योर और रिलायबल होते हैं। यहां पर डेटा की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यहां भी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कई लेवल की सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बायोमेट्रिक एक्सेस, सर्वेलेंस सिस्टम्स और फिजिकल सिक्योरिटी शामिल हैं। AWS अपने डेटा सेंटर्स को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए भी काम कर रहा है। ये डेटा सेंटर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करते हैं। कंपनी ने 2030 तक अपने सारे ऑपरेशंस को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, AWS के डेटा सेंटर्स दिखाते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का भविष्य कितना तेजी से भी आ चल रहा है। ये सेंटर्स हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स की तरफ और देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी क्लाउड कंप्यूटिंग में एक अग्रणी नाम है और उनके डेटा सेंटर्स भी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के डेटा सेंटर्स। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है और इसके डेटा सेंटर्स 50 से भी ज्यादा रीजन्स में फैले हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रदान करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के डेटा सेंटर्स भी बहुत ज्यादा सिक्योर और रिलायबल होते हैं। इन डेटा सेंटर्स को डिजाइन करते समय सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है ताकि ग्राहकों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के डेटा सेंटर्स दिखाते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम चलते हैं फेसबुक के डेटा सेंटर्स की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं फेसबुक के डेटा सेंटर्स। फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके डेटा सेंटर्स में अरबों लोगों की जानकारी स्टोर रहती है। फेसबुक के डेटा सेंटर्स आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना, ऑरेगन, डबलिन और सिंगापुर जैसे जगहों पर स्थित हैं। ये डेटा सेंटर्स फेसबुक की सभी सर्विसेज जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। फेसबुक अपने डेटा सेंटर्स को डिजाइन करते समय ओपन सोर्स हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है। इससे कंपनी को अपने हिसाब से हार्डवेयर को कस्टमाइज करने की आज़ादी मिलती है। दोस्तों, फेसबुक के डेटा सेंटर्स दिखाते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज अपने यूजर्स के डेटा को कितनी जिम्मेदारी से संचालित करती हैं। अब हम चलते हैं एप्पल के डेटा सेंटर्स की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एप्पल के डेटा सेंटर्स। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी रखता है और इसका यही नजरिया इसके डेटा सेंटर्स में भी दिखाई देता है। एप्पल के डेटा सेंटर्स आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना, ऑरेगन, डबलिन और डेनमार्क जैसे जगहों पर स्थित हैं। ये डेटा सेंटर्स एप्पल की सभी सर्विसेज जैसे कि iCloud, ऐप स्टोर, एप्पल म्यूजिक और सिरी को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। एप्पल अपने डेटा सेंटर्स को डिजाइन करते समय एनर्जी एफिशिएंसी का खास ख्याल रखता है। कंपनी अपने डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए 100% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, एप्पल के डेटा सेंटर्स दिखाते हैं कि कंपनी अपने यूजर्स की प्राइवेसी को कितनी सीरियसली लेती है। अब हम चलते हैं IBM के डेटा सेंटर्स की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं IBM के डेटा सेंटर्स। यह जगह
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। IBM एक पुरानी और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके डेटा सेंटर्स दुनिया भर में 50 से भी ज्यादा जगहों पर स्थित हैं। यह ग्लोबल प्रेजेंस IBM को एक मजबूत और विश्वसनीय पार्टनर बनाती है। IBM के डेटा सेंटर्स विभिन्न प्रकार की कंपनीज को क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज और IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रदान करते हैं। यहां पर हर प्रकार की बिजनेस नीड्स को पूरा करने के लिए सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं। इन डेटा सेंटर्स को डिजाइन करते समय सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस का खास ख्याल रखा जाता है। यहां पर हर एंट्री पॉइंट पर कड़ी सुरक्षा होती है और रिलायबिलिटी टेस्टिंग भी नियमित रूप से की जाती है। IBM के डेटा सेंटर्स में भी हमें वही एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो हमने अन्य बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर्स में देखी थी। यहां पर लेटेस्ट सर्वर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज की क्षमता बढ़ जाती है। यहां भी सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बल्कि एनवायरनमेंट के प्रति भी जिम्मेदारी दिखाता है। दोस्तों, IBM के डेटा सेंटर्स दिखाते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज के लिए कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। यहां पर हर एक कंपोनेंट को ध्यान से चुना और इंस्टॉल किया गया है ताकि परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में कोई कमी ना हो। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव ओरेकल के डेटा सेंटर्स की तरफ। वहां पर भी हमें कुछ नए और रोचक फीचर्स देखने को मिलेंगे जो डेटा मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करते हैं। दोस्तों, आखिर में हम आ गए हैं ओरेकल के डेटा सेंटर्स। ये वो जगह है जहां से दुनिया भर की डेटा मैनेजमेंट की जरूरतें पूरी होती हैं। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनीज में से एक है और इसके डेटा सेंटर्स 20 से भी ज्यादा रीजन्स में फैले हुए हैं। ये डेटा सेंटर्स दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं, जिससे ग्लोबल कनेक्टिविटी और डेटा एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित होती है। ओरेकल के डेटा सेंटर्स विभिन्न प्रकार की कंपनीज को डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रदान करते हैं। ये सर्विसेज छोटे स्टार्टअप से लेकर BDD मल्टीनेशनल कंपनीज तक सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये डेटा सेंटर्स उच्च स्तर की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी प्रदान करते हैं। यहां पर डेटा की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा ब्रीचेस और साइबर अटैक्स से बचाव होता है। ओरेकल के डेटा सेंटर्स में भी हमें वही एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो हमने अन्य बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर्स में देखी थी। यहां पर हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स और कटिंग एज इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज की क्षमता बढ़ती है। यहां भी सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि ऑपरेशनल कॉस्ट्स को भी कम करते हैं। दोस्तों, ओरेकल के डेटा सेंटर्स दिखाते हैं कि डेटा मैनेजमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। ये सेंटर्स एक उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से हम अपने डेटा को सुरक्षित और एक्सेसिबल बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमने गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, IBM और ओरेकल जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर्स की यात्रा की और देखा कि ये कैसे काम करते हैं। ये डेटा सेंटर्स हमारी डिजिटल दुनिया की नींव हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।